पांडवों के वनवास और अज्ञातवास की अवधि पूरी होने पर भी दुर्योधन ने जब युद्ध के बिना सुई की नोक के बराबर भी भूमि देने से इनकार कर दिया तो युद्ध निश्चित हो गया। पर युद्ध में भीषण संहार होगा, यह विचार कर महाभारत युद्ध को टालने के अंतिम प्रयास के रूप में भगवान श्री कृष्ण पांडवों के दूत बनकर दुर्योधन को समझाने के उद्देश्य से हस्तिनापुर गए। वहां उन्होंने दुर्योधन को बहुत समझाया कि वह पांडवों को 5 गांव ही देकर संधि कर ले, परंतु हठधर्मी दुर्योधन ने उनकी सब बातें अस्वीकार कर दी। उल्टी ही वह कर्ण आदि अपने मित्रों से सलाह करने लगा कि श्री कृष्ण को पकड़कर कारागार में डाल दिया जाए। इस बात को जानकर भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपना विराट रूप प्रकट किया। उन्होंने दुर्योधन से कहा, दुर्बुद्धि दुर्योधन, तू मोहवश जो मुझे अकेला मान रहा है और इसीलिए मेरा तिरस्कार करके जो मुझे पकड़ना चाहता है, यह तेरा अज्ञान है। देख, सब पांडव यही हैं, अंधक और वृषणी वंश के वीर भी यही मौजूद हैं। आदित्यगढ़, रुद्रगढ़ तथा महर्षियों सहित वसुगढ़ भी यही हैं। ऐसा कहकर वे उच्च स्वर से अट्टहास करने लगे। हंसते समय उन महात्मा श्री कृष्ण के श्री अंगों में स्थित विद्युत के समान कांति वाले तथा अंगूठे के बराबर छोटे शरीर वाले देवता आग की लपटें छोड़ने लगे। उनके ललाट में ब्रह्मा और वृक्षस्थल में रुद्रदेव विद्यमान थे। समस्त लोकपाल उनकी भुजाओं में स्थित थे। उनके मुख से अग्नि की लपटें निकल रही थीं। आदित्य, साध्य, वासु, अश्विनी कुमार, विश्वदेव, यक्ष, गंधर्व, नाग और राक्षस भी उनके विभिन्न अंगों में प्रकट हो गए। उनकी दोनों भुजाओं से बलराम और अर्जुन प्रकट हो गए। उनकी दाहिनी भुजा में अर्जुन और बाई में हलधर बलराम विद्यमान थे। भीमसेन, युधिष्ठिर तथा नकुल सहदेव भगवान के पृष्ठभाग में स्थित थे। प्रद्युम्न आदि वृषणी वंश तथा अंधक वंशी योद्धा हाथों में विशाल आयुध लिए भगवान के अग्रभाग में प्रकट हुए। शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल तथा नंदक नामक खंडक, ये ऊपर उठे हुए समस्त आयुध श्री कृष्ण की अनेक भुजाओं में दैदीप्यमान दिखाई देते थे। उनके नेत्रों से, नासिका के छिद्रों से और दोनों कानों से सब और अत्यंत भयंकर धूम युक्त आग की लपटें प्रकट हो रही थीं। समस्त रोमकूपों से सूर्य के समान दिव्य किरणें छिटक रही थीं। श्री कृष्ण के उस स्वरूप को देखकर समस्त राजाओं के मन में भय समा गया और उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए। द्रोणाचार्य, भीम, परम बुद्धिमान विदुर, महाभाग संजय तथा तपस्या के धनी महर्षियों को भगवान जनार्दन के स्वयं ही दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे वे उनका दर्शन करने में समर्थ हो सकें। धृतराष्ट्र ने प्रार्थना की कि भगवान, मेरे नेत्रों का तिरोधन हो चुका है, परंतु आज मैं आपसे पुनः दोनों नेत्र मांगता हूँ। केवल आपका दर्शन करना चाहता हूँ, आपके सिवा और किसी को मैं नहीं देखना चाहता। तब महाबाहु जनार्दन ने धृतराष्ट्र से कहा, कुरुनंदन, आपको 2 अदृश्य नेत्र प्राप्त हो जाएं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उनके विश्व रूप का दर्शन करने के लिए धृतराष्ट्र को भी नेत्र प्राप्त हो गए। उस समय भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप धारण करने से सारी पृथ्वी डगमगाने लगी। समुद्र में खलबली मच गई और समस्त भूपाल अत्यंत विस्मित हो गए। उस समय सभा भवन में भगवान श्री कृष्ण का वह परम आश्चर्यमय रूप देखकर देवताओं की दुंदुभियां बजने लगी और उनके ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी। तदंतर शत्रुओं का दमन करने वाले श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को उस दिव्य, अद्भुत एवं विचित्र ऐश्वर्य को समेट लिया। तो यह थी आज की हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।